स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है उनके बारे में जाना, और आज हम लोग उसके आगे वाले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो भी हमारा टॉपिक है उसको। हमारा आज का क्या टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। जो बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की संज्ञानात्मक विकास का जो विशेषता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बाल्यावस्था संज्ञानात्मक विकास है क्या, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि ऐसे तो बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन ये निरंतर समय के साथ चलती रहती है। संज्ञानात्मक की व्यक्ति ने अपने वातावरण में किस तरह का समायोजन डेवलप किया है, किस तरह का समायोजन विकसित किया है, जैसा उसके अंदर संज्ञानात्मक ज्ञान होता है वो मनुष्य अपने वातावरण के साथ उस तरह का समायोजन विकसित कर पाता है। तो संज्ञानात्मक जो विकास है वो हमारा वातावरण के साथ हमारे समायोजन को दर्शाता है। और जो हमारी बाल्यावस्था का काल होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच का होता है और इसकी अवधि लगभग 7 वर्ष की होती है। तो हम आज बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की जो भी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक दिखती हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति तीव्र होती है, बालक की मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता दिखाई देती है। जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, जो भी उसकी मेंटल एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती हैं, परिपक्व होने लगती हैं बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में जो हमारा 6 से 12 वर्ष की आयु तक चलता है, तो छठे वर्ष में बालक में जो भी विशेषताएं दिखती हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत वो है, पहला, बालक की बुद्धि तथा मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। यानी छठे वर्ष में बालक की बुद्धि तथा मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है, उसमें स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का सही से प्रयोग करने लगता है। जो छठे वर्ष में बालक में क्या है, बुद्धि तथा मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है, उसमें स्मरण करने की शक्ति आ जाती है और भाषा का वो सही से प्रयोग करने लगता है। सॉरी। दूसरा, 7वां वर्ष, 7वें वर्ष में बालक में क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है तथा वस्तुओं में समानताएं तथा अंतर बताने लगता है। यानी कि वो बालक छोटी छोटी घटनाएं, जो भी उसके सामने घटनाएं छोटी छोटी घटती उनका वो वर्णन करने लगता है, जैसी होती वैसा वो बताने लगता है और वस्तुओं में समानताएं तथा अंतर बताने लगता है अंतर बताने लगता है। जो भी उसको वस्तुएं दिख रही उनमें क्या समानताएं हैं एक वस्तु और दूसरी वस्तु में, वो बताने लगता है। उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें वो क्या करता है, वर्णन करने लगता है 7वें वर्ष में बालक। और 8वें वर्ष में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है बालक में, 8वें वर्ष में बालक में छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि छोटी छोटी जो भी उसके सामने समस्याएं आती हैं वो खुद उसका समाधान ढूंढ लेता है, उन्हें हल कर लेता है बालक। संज्ञानात्मक विकास के विशेषताओं में ये हमारा 8वें वर्ष में बालक में ये सारी चीजें दिखने लगती हैं हमको। और जो 5 पॉइंट है कि जब उसका 9वें वर्ष में जब बालक होता है तो उसमें किस तरह की संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं नजर आती हैं। तो बालक को समय, दिन, तारीख का ज्ञान हो जाता है, बालक में रुपए, पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना आदि का ज्ञान हो जाता है। यानी कि बालक को पता चलने लगता है कि समय क्या है, तारीख क्या है, वो पैसे को जोड़ना जान जाता है, उनको पहचान लेता है और वो जोड़ना घटाना सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं 9वें वर्ष में।
10वें वर्ष में क्या विशेषताएं दिखती हैं? बालक द्रुत गति से बोलने लगता है, वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है, वह सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक जो है वो द्रुत गति से बोलने लगता है, वो तार्किक चिंतन करने लगता है और वो अपने दैनिक कार्य जो भी उसका डेली का वर्क है वो स्वयं से करने लगता है। ये सारी ये हमारे 10वें वर्ष में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास की ये सारी विशेषताएं हमें दिखती हैं। और जब वो 11वें वर्ष में बालक प्रवेश करता है तो क्या संज्ञानात्मक विकास की विशेषता हमें दिखती है? वो है बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है, विभिन्न वस्तुओं की तुलना करने लगता है, वह प्रत्यक्ष अवलोकन करने पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, कलपुर्जों आदि वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। बालक की तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है जब वो 11वें वर्ष में आता है और वह प्रत्यक्ष अवलोकन करने लगता है, यानी कि उसके सामने कोई भी वस्तु दिख रही है तो उसको वो देखता है, समझता है, अवलोकन वो करने लगता है और पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों, कलपुर्जों के बारे में वो जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जानने के बारे में कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, और ज्ञान प्राप्त करने का वो प्रयास करता है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है। बालक की तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें वो है वो देखता है, समझने लगता है, उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, वो जानना चाहता है कि ये क्या है, कैसे है। ये सारी चीज़ें हमारी बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 11वें वर्ष में ये सारी विशेषताएं हमको दिखने लगती हैं। और जब लास्ट है 12वें वर्ष में आता है तो एक बालक में तर्क करने तथा समस्या समाधान करने की योग्यता का काफ़ी विकास हो जाता है, वह हर बात के पीछे कारण ढूंढने लगता है। जब बालक हमारा 12वें वर्ष में आता है तो संज्ञानात्मक ज्ञान की जो उसके अंदर जो बालक में तर्क करने तथा समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता का विकास, योग्यता का विकास हो जाता है और वह वो पीछे मतलब कोई भी चीज़ कैसे घटित हुई है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, ये सारी चीज़ें वो जानने का प्रयास करने लगता है। यानी कि 12वें वर्ष में प्रवेश करते करते बालक में बहुत सारे ऐसी संज्ञानात्मक विकास, डेवलपमेंट हो चुका होता है कि वो हर चीज़ के बारे में तर्क करने लगता है, वो जानने का प्रयास करने लगता है ये चीज़ें कैसे हैं, क्यों है। तो संज्ञानात्मक ज्ञान जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है वो हमारे बालक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जिस बालक में जितना अच्छे से संज्ञानात्मक विकास होगा वो अपने वातावरण के साथ उतना बेहतर समायोजन कर पाएगा, उससे परिस्थितियों के साथ अपने को अनुकूलन करने में ज़्यादा बेहतर सहायता मिलती है। ये सारी आज हमने संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे हम और सारी अपने नए टॉपिक्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो मैं वो ज़रूर आप दें, मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।